गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मृत्यु, आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा का अत्यंत रहस्यमयी वर्णन मिलता है। ये वर्णन केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का महत्व समझाने के लिए किया गया है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके साथ क्या होता है? आत्मा कहा जाती है, यमलोक का मार्ग कैसा होता है? तब भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद की उस यात्रा का वर्णन किया, जिसे सुनकर स्वयं गरुड़ भी विचलित हो उठे। भगवान बोले, जब मनुष्य का अंतिम समय निकट आता है तब उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, वाणी रुक जाती है, हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं और मनुष्य चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। उस समय उसके सामने जीवन के सभी कर्म प्रकट होने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप किए होते हैं उसका मन भय से भर जाता है। उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कभी उसे अंधकार दिखाई देता है, कभी भयानक छायाएं और कभी यमदूतों का भयावह। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धर्मात्मा व्यक्ति को मृत्यु के समय कम कष्ट होता है, जबकि पापी मनुष्य अत्यंत पीड़ा अनुभव करता है। भगवान विष्णु ने बताया, जब मृत्यु का क्षण आता है तब यमदूत वहां पहुंचते हैं। उनका वर्णन अत्यंत भयानक बताया गया है। काले शरीर, विशाल दांत, लाल अग्नि जैसी आंखें, हाथों में फंदे। उनके आते ही पापी आत्मा भय से कांप उठती है। कहा गया है कि यमदूत सूक्ष्म शरीर को शरीर से बाहर निकालते हैं। उस समय आत्मा को ऐसा कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तब वो अपने मृत शरीर को सामने पड़ा देखती है। परिवार रो रहा होता है, लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन आत्मा चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। इसके बाद यमदूत आत्मा को यममार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। ये मार्ग हजारों योजन लंबा बताया गया है। उस रास्ते में भयंकर अंधकार होता है, जलती हुई भूमि होती है, कांटों से भरे वन होते हैं, तेज गर्म हवाएं चलती है और ऐसी पीड़ा होती है जिसकी कल्पना भी कठिन है। आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पृथ्वी पर जो लोग मृतक के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं, उससे आत्मा को इस यात्रा में कुछ राहत मिलती है। इसीलिए श्राद्ध और तेरवी का विधान बताया गया है। यात्रा के दौरान आत्मा को अनेक भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं आत्माएं रो रही होती हैं, कहीं पापी जीवों को दंड दिया जा रहा होता है, कहीं भयंकर पशु आत्माओं को नोच रहे होते हैं। भगवान विष्णु ने वैतरणी नदी का भी वर्णन किया। ये नदी सामान्य नदी नहीं मानी गई। इसके जल में रक्त, मांस, दुर्गंध और पापों की अग्नि बहती बताई गई है। जो मनुष्य जीवन में अधर्म करता है, दान नहीं देता, गौसेवा नहीं करता और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसके लिए ये नदी अत्यंत भयावह बन जाती है। नदी में मगरमच्छ, कीड़े और भयानक जीव आत्मा को पीड़ा देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जिसने जीवन में पुण्य किए हो, धर्म का पालन किया हो और भगवान का स्मरण किया हो, उसकी यात्रा अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। आगे भगवान विष्णु बताते हैं कि अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां धर्मराज यम न्याय करते हैं। उनके पास चित्रगुप्त होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा रखते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि प्रत्येक कर्म दर्ज होता है। हर झूठ, हर छल, हर दया, हर दान, हर पाप और हर पुण्य। चित्रगुप्त जब कर्मों का लेखा पढ़ते हैं तब आत्मा को अपने जीवन की सच्चाई समझ में आती है। जिसने सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो, उसे श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं, और जिसने अधर्म, हिंसा, लोभ, छल और पाप किए हों, उसे नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती है।
गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन भी मिलता है। कहीं अग्नि की यातना, कहीं बर्फ जैसी ठंड, कहीं लोहे के दंड, कहीं भयानक जीवों द्वारा कष्ट। इन वर्णनों का उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं, बल्कि उसे धर्म और सदाचार की ओर प्रेरित करना बताया गया है। भगवान विष्णु अंत में गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है, न परिवार, न शरीर, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण का यही सबसे बड़ा संदेश माना गया है। जीवन क्षण भंगुर है, अहंकार, धन और शक्ति सब यही रह जाते हैं। यदि कुछ साथ जाता है तो वो केवल मनुष्य के कर्म और उसका धर्म है।